नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रफी। दिल्ली नगर निगम चुनाव की तारीख के बाद कल नॉमिनेशन हो गया और सभी उम्मीदवार मैदान में उतर गए हैं। मेरे साथ मैं इस वक्त दिल्ली के वजीरपुर विधानसभा में मौजूद हूं और यहां से आप मेरे साथ देख रहे होंगे कि सारे लोग जितने भी हैं ये आम लोग हैं और कांग्रेस के समर्थन में उतरे हुए हैं। और मेरे साथ कांग्रेस प्रत्याशी ममता चंद्रेश वर्मा भी मौजूद है। ममता जी, मेरा पहला आपसे सवाल है कि पार्टी ने आपको टिकट दिया है, जनता का आपको प्यार है, ये कर्जा चुकाएंगे आप? मैं सबसे पहले तो सारे लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं जिन्होंने मेरे पे विश्वास दिखाया और मुझे यहाँ से प्रत्याशी बनाया। और मैं लोगों की सेवा करके अपना ये कर्ज चुकाऊँगी। जो भी जिसकी जैसी भी समस्या हो क्षेत्र में, मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि उनकी सारी परेशानियों को दूर किया जाए, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, किसी भी चीज़ से संबंधित हो। किन मुद्दों को लेकर आप इलाके में जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं और लोग किस तरह की समस्या नगर निगम के चुनाव में आपके आगे रख रहे हैं? देखिए, जितने लोगों से हम मिल रहे हैं, हर व्यक्ति की अलग अलग परेशानियां हैं। जैसे किसी की पेंशन को लेके परेशानी है, किसी की सफाई को लेके परेशानी है, पानी की परेशानी है, गंदगी की, पशुओं की, जो आवारा पशु घूमते रहते हैं यहाँ पर, उनकी परेशानी है। तो हमारा यही विचार है, जैसे भी होगा आगे, इन सब परेशानियों का हम जल्द से जल्द निपटारा करेंगे। ये विधानसभा और ये वार्ड डबल इंजन की सरकार के तहत चल रहा था। विधायक आम आदमी पार्टी से और पार्षद भी आप पार्टी से, दोनों के रहते हुए भी क्या लगता है कि जो विकास होना चाहिए था, और अगर ये डबल इंजन की सरकार कांग्रेस की होती तो विकास क्या होता? देखिए, आपने ये बिल्कुल सही बोला है कि डबल इंजन की सरकार थी, लेकिन काम जितनी स्पीड से होना चाहिए था उतनी स्पीड से नहीं हुआ। मतलब उतनी स्पीड क्या, बिल्कुल ही माइनस में था, ये मेरे हिसाब से तो ये है। और लोग भी जैसे आके अपनी परेशानियां बता रहे हैं, उनसे भी यही हमें पता चल रहा है कि विकास बिल्कुल भी नहीं हुआ है। आपके साथ और लोग हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे यह है कि दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी का एक नारा है कि मेरी चमकती दिल्ली, एमसीडी का जो नाम है मेरी चमकती दिल्ली होना चाहिए, जो कि एमसीडी मोस्ट करप्टेड डिपार्टमेंट की तरफ चला गया है। क्या लगता है कि एमसीडी मेरी चमकती दिल्ली आप बना पाएंगी? बिल्कुल, मेरा 100% 200% प्रयास रहेगा कि मैं अपने क्षेत्र में इतना विकास करूं कि वो एक, आप कह सकते हैं, आइकन बन जाए कि हमने इतनी मेहनत करी है इस क्षेत्र में, चमकाने में इस क्षेत्र को। आप देख रहे हैं हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। कि मेरा आपसे एक सवाल है कि जिस तरह से आप नॉमिनेशन के बाद ममता जी लगातार इलाके में जनसंपर्क कर रही हैं, क्या निकल कर आ रहा है कि लोगों का क्या रुझान है और इस बार क्या कांग्रेस मजबूत हो रही है? ऐसा है जी, कांग्रेस हमेशा यहाँ मजबूती रही है। किसी कारणवश पिछली सभा जो है आम आदमी पार्टी को चली गई थी, जो कि हमारा जे कॉलोनी और वजीरपुर विधानसभा जो दीपचंद बंधु जी की टाइम से ये कांग्रेस की क्षेत्र है। और निगम पार्षद हमारे जो बीच में थे वो ढंग से काम नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ पर सफाई सफाई का है, कूड़े का है, पार्कों का है, इस चीज़ का हमारे यहाँ पर है। हमारे जब ये जीतेंगी ममता वर्मा जी, तो हम सबसे पहले यहाँ सफाई और इस चीज़ का हम आगे रखेंगे। इन्हीं लोगों के बीच में एक शख्सियत मेरे साथ और भी मौजूद हैं जो पूर्व पार्षद रहे हैं, सरदार मान सिंह जी। मेरा आपसे सवाल है कि अब आपके बीच में आपकी एक बेटी चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस प्रत्याशी है, कांग्रेस ने भरोसा जताया है और आपने इस इलाके को भरी अच्छी तरह जानते हैं। क्या लगता है कि इस बार के चुनाव में लोगों का, जनता का क्या रुझान है? जनता इस बार दोबारा इतिहास रचेगी। जैसे 2002 में मुझे जीत के भेजा था, वैसे ही यहाँ की जनता जय कॉलोनी की ममता जी को जीत के इनकी झोली में टिकट डालेगी। इस चुनाव में आप पूरे वार्ड से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सभी से अपील कर रहा हूँ, सभी वर्ग का, जिस प्रकार मेरे को जितवाया था, ममता जी को जितवा के इनकी झोली में वोट डालें, उनको जितवाएं और मुझे पूर्ण विश्वास के काम करेंगी। 102% कह रहा हूँ। हमारे साथ और भी बुजुर्ग लोग हैं, हम एक सवाल और ले लेते हैं। वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता भी नजर आ रहे हैं, बुजुर्ग हैं, आपसे एक अनुभव शेयर लेना है कि किस तरह से कांग्रेस का जो कार्यकर्ताओं का जो बल था, क्या लग रहा है इस चुनाव में कितना निकल कर आने वाला है और लोग इस बार क्या मूड बना रहे हैं? पूरी तरह से वोट देंगे और कांग्रेस की सीट निकलेगी। यहाँ पर शौचालय देखो, बिल्कुल सफाई नहीं हो रही, टोंटी नहीं है, सीवर भरे पड़े हुए हैं, जिधर जाओ उधर गाय हैं। हम ये जान रहे हैं कि नगर निगम की बहुत सारी शिकायतें बदहाली रही हैं और इसके अलावा
देख रहे हैं किस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश बना हुआ है और भी लोग जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। मेरे साथ और ऐसे कॉलोनी के मौजूद लोग हैं कि क्या लगता है कि इस बार का चुनाव में कांग्रेस जो थी वो रिकवर करेगी और चुनाव को जीत हासिल करेगी? 101% कांग्रेस रिकवर कर रही है और करेगी। इसको कोई हराने वाला नहीं है आज के टाइम में। आम आदमी पार्टी सरकार में है, वो 10 गारंटी नगर निगम के चुनाव में दे रही है, दिल्ली में बने कूड़े के पहाड़ का हवाला दे रही है। क्या लगता है वो कितना सही है और कांग्रेस किस तरह से मजबूत होगी? आम आदमी पार्टी सिर्फ शीट के लिए आती है, अपने घर बैठ जाती है, काम धंधा कुछ नहीं है। दुनिया भर की गंदगी हमारी जय कॉलोनी के अंदर, और जो कांग्रेस ने काम किया है शायद कोई कर पाए। आप देख रहे हैं मेरे साथ महिला शक्ति खड़ी हुई हैं, इनसे हम बात करेंगे कि कांग्रेस की जो विचारधारा रही है और कांग्रेस का जो बल रहा है, वो काम करने का तरीका रहा है, कितना बेहतर था कितना नहीं। कांग्रेस को लेकर आप प्रचार कर रही हैं, जनता के बीच में जा रही हैं, क्या लगता है कि जो महिलाएं हैं, जो घर में रहने वाली महिलाएं हैं, वो कांग्रेस को कितना याद कर रही हैं? बहुत याद कर रही हैं। अब उन लोग चाहती हैं कि कांग्रेस की सत्ता आए और निगम पार्षद भी कांग्रेस की ही हो, जो हम लोग की महिला की सुनवाई हो। ठीक है। इस चुनाव से पहले इस इलाके से कांग्रेस की में निगम पार्षद रहे थे, तो उस दौर का जो काम था और अभी 5 साल का जो काम है, क्या फर्क नजर आता है? बिल्कुल कोई काम नहीं हुआ सर। ये पानी की उतनी समस्या है। पहले तो बोले थे कि बिजली हाफ पानी माफ, ना बिजली हाफ है ना पानी माफ है, और इतनी गंदगी है गोबरों से कि कोई हिसाब नहीं है, चलने का रास्ता नहीं है, बिल्कुल रास्ता नहीं है। तो इसको लेकर नगर निगम जो पार्षद है उन्होंने कोई काम नहीं किया? कोई काम नहीं किया, कोई काम ही नहीं किया। कांग्रेस की जब सरकार थी ना, तो गौशाला बना हुआ था, उसमें गाय अपना सेफ्टी के साथ रहते थे, खाते थे, पीते थे। अभी गाय भी जख्मी है और सड़क भी जख्मी है। सड़क में बहुत सारे गंदगी फैली हुई है और गाय भी हर जगह जगह पर एक्सीडेंट होती रहती है, इसलिए आदमी परेशान बने हुए हैं। इलाके के अंदर सबसे ज़्यादा जो समस्या है, अगर हम नगर निगम की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा समस्या, बड़ी समस्या क्या दिखती है? गंदगी बहुत है, साफ सफाई नहीं है, बच्चों को नौकरी धंधा नहीं है, कुछ भी नहीं, सब वेस्ट, जीत के अपना अपना घर पे बैठे हुए, कोई बाहर ही नहीं निकल रहे घर से। मैं अगर आपसे जानना चाहूँ कि इस इलाके के जो पार्षद, निगम पार्षद थी, वो कौन थी पहले? निगम पार्षद सोनिया जी थी। नीतू आजाद थी। नहीं तो मैंने शकल ही नहीं देखा, मैंने तो शकल ही नहीं देखा नीतू आजाद कौन है करके। बस राम राम दूर से, पता नहीं कौन है राम राम, बाहरी नजर नहीं आती हो। हमारे साथ और भी बुजुर्ग महिलाएं, हम उनसे भी जानेंगे कि क्या वाकई में पिछले जो 5 साल बीता है, वो अगर हम उसमें साफ सफाई की या और नगर निगम के जो काम है, आवारा पशुओं का, इस तरह की अगर बात करते हैं, तो कितना काम नजर आता है? कोई काम नजर नहीं आता यहाँ पे। पशुओं की वजह से तो 2 बच्चे मर गए हैं यहाँ पे, पशु। हाँ जी, उसके लिए भी कुछ नहीं हुआ, और जो कि जिसका बच्चा मरा है वो विधवा थी। मेरा एक आखिरी सवाल सबसे रहेगा, अगर मैं पिछले काम को लेकर पिछले जो 5 साल नगर निगम की बात करता हूँ, क्योंकि डबल इंजन की सरकार रही है, विधायक भी आम आदमी पार्टी से और पार्षद भी आप पार्टी से, इनके विकास काम को देखते हुए 10 में से कितना नंबर देंगे आप? 2। आप कितना नंबर देंगे? 10 में से क्या नंबर? 0। आप क्या नंबर देंगे? 0। आप 10 में से कितना नंबर देंगे? बिल्कुल नहीं। 0 से भी कम? बिल्कुल है ही नहीं है, नंबर है ही नहीं है उसका। अभी जैसे मैं अभी महिलाओं से बात कर रहा था कि जो कांग्रेस की रैली कर रही हैं, कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, उनसे मेरे सवाल थे कि डबल इंजन की सरकार के रहते इस इलाके में कितना विकास कार्य हुआ, जिसमें उन्होंने 10 में से 0 नंबर, किसी ने 2 नंबर दिए। वही सवाल लेकर मैं अब युवाओं के बीच में जा रहा हूं और ये पूछना चाहता हूं कि ये जो विधानसभा है, वजीरपुर विधानसभा, डबल इंजन की सरकार है, विधायक आप पार्टी का, पार्षद आप पार्टी के, इन दोनों के विकास कार्यों का, अगर वजीरपुर जेजे कॉलोनी के मैं विकास कार्य की बात करता हूँ, तो क्या कहना चाहेंगे और 10 में से कितना नंबर देंगे आप? बिल्कुल 0/0, क्योंकि काम ही नहीं करा। पहले झाड़ू वाले 6 बजे 7 बजे आते थे, अब 9-9 10-10 बजे आते हैं अपनी मर्जी से। हॉस्पिटलों में चले जाओ, अपने बंदों का काम होता है वहाँ पे, हम जैसे लाइन में लग के 4 घंटे खराब करके आते हैं वहाँ पे, और दवाइयों के लिए लाइन लगानी पड़ती है। कोई दवाई नहीं, कहते हैं केजरीवाल जी दवाई बहुत है, हॉस्पिटल के अंदर जाके टिक लगाते, बाहर से लेना दवाइयाँ। लड़के घूम रहे हैं, नौकरियाँ नहीं है, पढ़े लिखे घूम रहे हैं। पानी का काम है ना, जो नालियाँ हैं उनके अंदर पानी, जो कांग्रेस ने लाइन डलवाई थी, वो
टट्टी चुचाने लग रही है पानी की पानी, बिल्कुल भी कोई सारी लाइनें टूटी पड़ी हैं, अब जो भी डली है। 10 में से क्या नंबर देंगे? 0। मैं तो आप क्या 10 में से नंबर देंगे? सर 0/0। कभी भी किसी की पेंसिल नहीं मिली बराबर, और कांग्रेस राज में टाइम से पेंसिल मिलती, सबको इतला करी जाती थी कि भाई आपकी पेंसिल आ गई, आपके ले लो। इनके राज में पता नहीं कि किसकी जिसकी पेंसिल थी वो भी कट गई है। लोगों को पेंसिल कभी मिली नहीं आज तक, और पेंसिल बनाने जाओ तो मना करते हैं कि बंद हो गई है, और जहाँ देखो गंदगी का ढेर है। अभी हम कमरे की लाइट है वो ठीक नहीं होने पे आई है, शौचालय की वो भी बंद पड़ी है। अभी क्या कहेंगे आप? मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ऐसा हम लोग झुग्गी में रहते हैं, वोट देते हैं, वोट मांगता है तो वोट तो देते हैं, लेकिन हम लोग के अभी गली में पानी नहीं आया। बाकी सब गली में पानी आता है, मदरसे है गली में, सब में पानी भरने जाता है दूर में। तो मैं क्या करूँ इसके लिए, आप बताइएगा कुछ। साफ सफाई कितनी है? साफ सफाई बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। हाँ। कितने 10 में से कितना नंबर देंगे? 10 में से कितना नंबर देंगे जितना काम हो रखा है? काम जो हो रखा है मैं दूंगा वोट, जिसको बोलेगा उसको वोट दूंगा मैं। वोट देने के लिए मना कर। सब लोगों का अपना नजरिया है, सब लोग अपने ओपिनियन रख रहे हैं, जिसको लेकर हम लगातार इलाके के अंदर जाते रहेंगे और लोगों से सवाल करते रहेंगे कि वजीरपुर विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जहां से विधायक भी आप पार्टी से और पार्षद भी आप पार्टी से हैं, लेकिन विकास कार्य कितने खरे हैं, जितने खरे सवाल किए जाते हैं क्या उतना विकास कार्य जमीन पर देखने को मिलता है कि नहीं? ऐसे सवालों के साथ लगातार हम जनता के बीच में रहेंगे। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए हेडलाइंस लाइव न्यूज़ से मोहम्मद रफ़ी की ये खास रिपोर्ट।